नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित द्विवेदी युग के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। अगले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 83 तक देखा था। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त। अब इसी प्रश्न पर आधारित हम व्याख्या को देखेंगे। अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इस उपनाम से गुप्त जी ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की मेघनाबद्ध, विरहणी, व्रजांगना आदि कृतियों का काव्यानुवाद तथा नवीन चंद्र सेन के पलासीर युद्ध का अनुवाद प्लासी का युद्ध नाम से किया है। उस समय की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना उपनाम रसिक केंद्र रखा, जिस पर आचार्य द्विवेदी जी ने लिखा था कि रसिक केंद्र बनने की इच्छा छोड़िए, वह समय गया। स्वदेश नामक कविता की रचना में इनका उपनाम भारतीय था। पिताश्री उपनाम से उन्होंने सवैया की भी रचना की। मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। ये द्विवेदी युग के हरि गीतिका छंद की बादशाह माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। अगला प्रश्न है 84। वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवाद, विचारों में गांधीवाद और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो यहाँ सी विकल्प सही है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। व्याख्या हम देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के विषय में उपयुक्त काव्य बच्चन सिंह का है, जिन्होंने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में व्यक्त किया है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा। इन्हें अत्यानुप्रास अलंकार का स्वामी कहा जाता है। 85 प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इसका विकल्प ये सही है, 1912। 3 अगस्त 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी और लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर आते हैं। खड़ी बोली हिंदी के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। उन्होंने 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो 3 खंडों में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। गुप्त जी 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वार पर, बैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जन विसर्जन, काबा एवं करबला। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार। यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं।
किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। रंग में भंग राजपूत आन की कथा है। जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में हुआ, किंतु इसकी ख्याति का मूलाधार भारत भारतीय 1912 है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ नामक 3 नाटक, प्रायः सभी प्रकार के प्रगति, प्रगीत और मुक्तक भी लिखे। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाली वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। अगला है प्रश्न, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, बी विकल्प सही है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? यहाँ बी है राष्ट्रीय भावना। भारत भारतीय काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो सी विकल्प सही है, 1912। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। राजपूत आन की कथा है, तो ये बी विकल्प सही है, रंग में भंग। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकर हैं मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं तो मैथिली शरण गुप्त। 1993 प्रश्न है, निम्न में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। यहाँ डी है कृषक कंद्रन। 94 प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो यहाँ पंचवटी, यशोधरा, साकेत इनकी रचनाएं हैं, यानी बी विकल्प सही नहीं है, रेणुका। इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो इसमें सी नहीं है, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। शेष रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं, व्याख्या में दिया गया है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। यहाँ है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो इसमें है बी शक्ति। वन वैभव, वक संहार तथा सैरंध्री काव्य का आधार मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत कालीन घटनाओं को बनाया है, जबकि शक्ति पौराणिक आख्यान है पर आधारित रचना है, जिसमें देवी दुर्गा की शौर्य का वर्णन है। रचना काल की आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है, तो कौन आरोही कार्य क्रम में है, यही हमको देखना है। तो यहाँ सी विकल्प सही है, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। व्याख्या में दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उपयुक्त काव्य कृतियों का रचना काल के आधार पर आरोही क्रम इस प्रकार है। साकेत 1931 12 सर्गों में, यशोधरा 1932 गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित खंड काव्य, द्वापर 1936 खंड काव्य, जय भारत 1952 47 खंड में बद्ध है। 98 प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो ये खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारतीय को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हरिगीत का छंद में यह रचित एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है 93,
कि निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। यहाँ भी विकल्प सही है, भारत भारती साकेत यशोधरा। जय भारत। यहाँ हम देखते हैं व्याख्या। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ हैं भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और जय भारत 1952। तो बच्चों, आज के लिए वीडियो इतना ही समाप्त होती है। पुनः अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।